हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज से पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, लास्ट तक सारी वीडियो जरूर देखिएगा। डेली एक नया वीडियो आएगा। वीडियो आपको मिलेगा शाम को 7 बजे। चलिए, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से? एक साइन होता है, एक कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 के 6 इनको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं इनको। ठीक है, अब हम लोग एक बात करते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है PQR। क्या नाम है? त्रिभुज PQR। तो इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये है 90 अंश का। ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ये PQR। और समकोण मतलब जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। तो इसमें Q वाला जो कोण है, ये Q वाला, ये कितना है? 90 अंश का। इसीलिए इसको कहेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। अब देखिए, इसका ये कोण है, ये मान लिया हमने कौन सा? ये थीटा कोण है। कौन सा है? इसका मान 10, 20, 30, 40, 50 कितना भी हो सकता है, बस 90 से कम रहेगा। ठीक है, तो ये कोण थीटा मान लिया। अब त्रिभुज PQR में जो सामने थीटा की जो सामने की भुजा है, ये कौन सी है? QR। कौन सी है? QR। तो ये QR है, ये इस भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में से बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाली भुजा है PQ, इसे बोलते हैं, हिंदी वाले क्या बोलेंगे? आधार। इंग्लिश वाले बोलते हैं बेस। इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं? इसे बेस बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी त्रिभुज की, है ना, सबसे बड़ी भुजा होगी, ये होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। इंग्लिश वाले बोलते हैं इनको हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो ये समझ लिया। क्या समझा? एक त्रिभुज में थीटा कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। टेन वाली भुजा क्या होगी? आधार। और सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो हम इनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। हमें ये 3 याद कर लेने हैं और 3 अपने आप से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हमें याद करना होगा, क्या होगा? लंब बटे क्या होगा? कर्ण। साइन थीटा का ये होगा। शॉर्ट में चाहो तो इसे इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन हम लोग हिंदी के, तो हिंदी में लंब बटे कर्ण ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, L बटे K। इतना समझ में आया? कॉस का क्या होगा? आधार बटे कर्ण। देखो नीचे इसमें कर्ण है, तो कॉस में भी नीचे कर्ण बना रहेगा। नीचे ही कर्ण लिख दिया। ऊपर देखो क्या था? लंब। तो इसमें से लंब हटा दो तो एक चीज बची, आधार, वो ही आ जाएगा। तो देखो एक याद करा, उससे दूसरा निकल रहा। तो यहाँ क्या आ गया? आधार। कैसे याद रख सकते हो? नीचे कर्ण लिखा था साइन में, नीचे कर्ण लिख दिया। इसको लंब को हटाना है, तो तीसरा वाला क्या है? लंब के अलावा आधार है, तो उसको आधार लिख लो। तो ये क्या है? कॉस की वैल्यू पता चल गई। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? आधार बटे। शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? K फॉर आधार, K फॉर कर्ण। ठीक है, ऐसे। अब हम लोग टेन थीटा की बात करें। किसकी? तो हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब हमने अगर ये 3 याद कर लिए, तो ये 3 इनको उल्टा करने से आ जाएंगे। कैसा करने से? उल्टा करने। कॉसेक है ना, वो साइन का उल्टा होगा। कॉसेक किसका उल्टा होगा? उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से देखते हो। ठीक है,
कर्ण बटे लंब। अगर कॉस का आपको याद है तो आप सेक का पता कर सकते हैं, इसका अपोजिट कर दो। कर्ण बटे आधार। क्या कर दो? कर्ण बटे तो आधार। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा ये और आधार नीचे। आधार नीचे। देखो जरूरी नहीं है कि हाई स्कूल वाले ही सीख पाए, है ना? सबको समझ में आ रहा? 6, 7, 8 वाले सब सीख सकते हैं। आधार अब बटे कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। कॉट किसका होता है? tan का। तो अगर tan का पता है लंब बटे आधार, ठीक है, तो कॉट का कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ऊपर कर दो आधार और लंब कहाँ कर दो? नीचे। अगर जगह नहीं होती तो ऐसे भी लिख सकते हैं बटे में। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऐसा आपको एक त्रिभुज दे देगा। क्या दे देगा? त्रिभुज। कहेगा आपको एक त्रिभुज में ये वाली भुजा है कितनी? ये है मान के चलो 4, और ये वाली पी क्यू भुजा है कितनी? ये है 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दे रहे हैं क्यू आर। त्रिभुज में क्यू आर कितनी है? क्यू आर है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आधार पी क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। और पी आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ऐसे दे देगा। अब वहां कुछ नहीं लिखेगा कौन लंब है कौन कर्ण है। मान के चलो ये त्रिभुज दे दिए दूसरा, इसका नाम क्या है? फिर से पी क्यू आर है। क्या कह रहा है? क्यू आर कहाँ है? क्यू आर ये है, तो ये वाला कितना है? 4। और उसने क्या कहा? पी क्यू कहाँ है? ये रहा, कितना है? 3 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा? पी आर कितना है? तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब वो कहेगा साइन थीटा का मान बताओ। क्या कहेगा? तो तुम्हें याद होना चाहिए दिमाग में, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे तो लंब बटे कर्ण होगा। तो साइन थीटा अगर वो मान पूछे, साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो लंब अब तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें लंब कौन होगा? मान के चलो ये कोण की बात हो रही है, ये है थीटा, तो सामने का लंब कौन होगा? 4। तो साइन थीटा में क्या होगा? 4 बटे में कर्ण कौन होगा? सबसे बड़ा वाला कर्ण होगा, तो 5। तो आंसर क्या बनेगा? 4 बटे 5। उस पर टिक लगाना है। बताओ कठिन है? ऐसे त्रिभुज देगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कर पाओगे? अब देखें यही क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन बताता है? यही क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करें आंसर। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। क्यू आर है 4, पी क्यू है 3, पी आर है 5। तो बताओ बेटा टेन थीटा का मान कितना होगा इसमें? टेन थीटा का मान देखें कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 4/3। देखो और कोई बताओ। 4/3 होगा? देखो आयुषी ने सबसे बढ़िया बताया। क्लैपिंग करो आयुषी के लिए, है ना? अब देखो क्या उसने सही बताया, चेक करें। हमने क्या पूछा था? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद हो गया पढ़ा के। तुम लोग सवाल लगाओगे बार बार तो याद हो जाएगा अपने आप, और नहीं सवाल लगाओगे तो किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हें याद करवा दे। लिख के जब लिखोगे बार बार तो याद होगा। तो लंब क्या होता है? सबसे सामने वाली, है ना? यही तो है 4, तो 4 लिख दो। आधार तो नीचे वाली होती है। आधार कितना है? 3 लिख दो। तो क्या आंसर है? 4/3। ठीक है, ऐसे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। और एक और तुम्हें इसमें थ्योरम बताई जाएगी। थ्योरम को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में तो थ्योरम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमेय। क्या कहते हैं? यहाँ दिख रहा है उसमें, यहाँ पर। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये क्या होती है? इसमें देखो त्रिभुज में लगती है। कौन से त्रिभुज की होती है? समकोण त्रिभुज की होती है। कौन से त्रिभुज की? तो क्या होती है? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब, आधार, कर्ण, 3 चीजें होती हैं। तो तीनों का स्क्वायर करना है तुम्हें। क्या करना है? कैसे याद रखोगे? पहले बड़ा है तो बड़े वाले का स्क्वायर कर दो।
कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर माने हाथ दो कर दो। हिंदी वाले पढ़ते हैं कर्ण का वर्ग, पर इंग्लिश वाले पढ़ते हैं कर्ण स्क्वायर, है ना, वो तो हाइपोटेनस स्क्वायर बोलेंगे फिर तो। और क्या होता है तुम्हारे पास, लंब होता है, लंब का स्क्वायर यानी लंब की घात दो कर दो। और क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब इसे तुम्हें याद करना है तो बच्चे भूल जाते हैं, देखो कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। तीनों लिख लो, कर्ण लंब आधार, और उनका क्या कर दो, घात दो। याद करने का तरीका बता रहे हैं। घात कितनी कर दो, दो। पहली वाली जगह बराबर लगा दो और दूसरी वाली जगह प्लस लगा दो, हो गई याद। है सरल तरीका। तीन चीजें थी, सबसे बड़ी पहले लिखी कर्ण का वर्ग, फिर लंब का वर्ग लिख लो, फिर किसका, आधार का। ये इधर उधर हो जाएंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये पहले ही नंबर पे रहेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर, तो हमने लिख लिए, यहाँ बराबर लगा दिया और यहाँ प्लस, तो ये बनी गई पाइथागोरस प्रमेय। पूरी त्रिकोणमिति में ये लगेगी और ये भी पूरी त्रिकोणमिति में लगेंगे। तो त्रिकोणमिति के सवाल सीखने हैं तो क्या करना होगा, इन क्वेश्चन को, इन फॉर्मूलों को याद करना होगा। त्रिभुज में लंब कहाँ होता है, आधार कहाँ होता है, कर्ण कहाँ होगा, ये याद करना होगा। साइन थीटा का मान क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले याद करने होंगे। और ये पाइथागोरस प्रमेय याद करनी होगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। याद नहीं होता है तो हमने क्या बता दिया, लिख लो वर्ग, पहले बराबर लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, हो गई याद, है ना। एक और शॉर्ट तरीका होता है इनको याद करने का, ऐसे लिख लो, लाल बटे कक्का, क्या लिख लो, तो ये पहले वाला होता है एस का, साइन का, यहाँ से निकालो साइन का क्या निकलेगा, लंब बटे, और दूसरा कॉस का क्या होता है, दूसरा वाला आधार बटे कर्ण, एक और आधार के और कर्ण, और इसका टेन का लिखना है तो लंब बटे आधार। जब तीन पता हो गए तो उनके उल्टे तो समझ ही जाओगे, है ना। तो इस तरीके से बच्चों याद कर सकते हैं। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, मन हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। देखिएगा बच्चों, आज का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये मान के चलो बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपने 4 नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने फॉर्मूले यूज होंगे उनसे आपके एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का जरूर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन समझ लिया तो आधा काम हो गया। कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3 है तो साइन ए और कॉस ए का मान बताओ। ऐसे ही आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें कहेगा साइन ए बराबर इतना है तो कॉस ए का मान बताओ। ऐसे बदल बदल के क्वेश्चन देगा, तरीका यही है। तो एक कर लिया, उसकी जैसे आप 10 और कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या करना है, यहाँ पर tan a दिया है आपको, क्या दिया है, tan a कितना दिया है, 4/3। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे जिसको याद है वही बताएगा, लंब बटे आधार होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि tan a बराबर दिया है, कितना दिया है, 4/3। तो यानी कि लंब की जगह 4 होगा और आधार की जगह कितना होगा, 3। इतना हमें पता चल गया कि लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। तो लंब आधार एक और होती है त्रिभुज की भुजा, कौन सी, कर्ण, और पता करनी है, फिर कुछ भी पूछे तुम सब बता लोगे। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ये है ए बी सी, ए कोण ये है, तो इसके सामने वहां पे थीटा होता है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ए है, यहाँ पे थीटा लिखते हैं, थीटा ना लिखाओ तो उसको ए मान लेते हैं क्योंकि ये ए कोण है। तो ए के सामने सामने अगर ऐसा बना होता तो ए के सामने ये वाली होती, है ना। अब ऐसा बना है तो इसके सामने ये होगी, यानी कि लंब कौन सा होगा, ये होगा BC। लंब क्या होगा, तो BC कितना हो जाएगा, यहां से देखो 4। ये समझ में आया BC 4 कैसे हुआ, क्योंकि लंब कितना है 4 और ए के सामने क्या पड़ रहा है BC, तो BC क्या होगा 4 होगा।
माइक ही ऑन नहीं करो, पूरी आवाज नहीं आएगी। बहुत सही है। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो 4 नंबर का आपको पेपर में जरूर मिलेगा। क्या कह रहा है, tan a बराबर 4/3 है, तो sin a और cos a का मान बताना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब कितना हो गया, 4 हो गया, आधार कितना हो गया, 3 हो गया। हमने एक त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज का नाम रखा ABC। तो यहाँ पर लंब 4 है, लंब कौन होगा, यहाँ पे देखो ये कोण क्या है, A। अगर tan थीटा होता तो थीटा के सामने देखते, यहाँ पे क्या है A, तो A के सामने देखेंगे लंब को। तो A के सामने लंब क्या होगा, ये वाली लाइन। तो BC लंब कितनी हो गई, 4। आधार कौन होती है, ये कितना हो गया, 3। ये वाला हमें पता नहीं है, तो हम लोग ये कर्ण को x मान लेंगे। सबसे बड़ी भुजा कर्ण को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, ये लिखेंगे। अब यहाँ मान रख देंगे, कर्ण की जगह हमने क्या माना, x। तो x का वर्ग, लंब क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर तो यही रहेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, तो 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, ये 16 और 9 जोड़ दो, कितना हो गया, 25 हो गया। x बराबर, तो यहाँ अंडर रूट का साइन आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो उधर अंडर रूट, और ये 25 किसका होता है, 5 का। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5, यानी कि जो कर्ण है वो कितना आ गया आपका, 5। कर्ण आ गया आपका 5। अब कर्ण पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो कुछ भी पूछे हम लोग बता लेंगे ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन। क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए, लंब का मान कितना रखेंगे यहाँ से, 4। कर्ण का मान कितना रखेंगे, 5। तो साइन ए आंसर आया, कितना आया, साइन ए आया 4/5। और क्या पूछ रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे वैल्यू रख दो इसकी। आधार कितना है, आधार 3 है, कर्ण कितना है, कर्ण अभी निकाला, कितना आया, 5 आया। तो cos a का मान कितना आ गया, 3/5। ठीक है। अगर वो कहता और बताओ सेक का बताओ, तो हम लोग सेक का लिख देते। सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। या cos का पता है तो सेक तो cos का उल्टा होता है, तो cos को ही उल्टा कर दो, 5/3 कर दो, ऐसे भी निकाल सकते। अगर वो कहता कॉट का बताओ, किसका, कॉट का, तो कॉट ए का अगर पूछता तो tan का पता ही है, या तो सूत्र लिखो, सूत्र नहीं लिखना है तो tan का उल्टा करना होगा। tan का 4/3 है, तो tan का उल्टा कॉट, तो कॉट का कितना हो जाएगा, 3/4। एक तो क्या है, आप एक तो फॉर्मूला रख सकते हो, दूसरा उसका उल्टा कर दो अगर उसके सीधे वाले का पता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी के भी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल सकते हैं। अगर वीडियो समझ में ना आया हो, एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाए तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिएगा, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, राजीव वाली बुक में। क्या कह रहा है, साइन ए बराबर 1/3 है, तो
cos A के प्लस tan A sec A का हमें मान बताना है। क्या करेंगे, sin A बराबर लिखते हैं फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, और क्वेश्चन में क्या दिया 1/3 दिया है, तो यहाँ पे 1/3 लिख लिया, यानी कि लंब का मान हो गया 1 और कर्ण का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो एक हमने त्रिभुज बना लिया AQR, कोण A के सामने क्या होता है लंब, तो ये Q से R तक क्या हो गया, ये लंब हो गया 1। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये AR हो गया कर्ण। आधार हमें पता नहीं था, आधार हमने मान लिया x, तो हमें आधार निकाल लेंगे तभी हम cos और tan के मान निकाल पाएंगे, तभी हम ये वाली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमने फिर यहाँ पे क्या लिखा, पाइथागोरस प्रमेय लिखी। ये प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर कर्ण कितना है, यहाँ से 3 है, 3 का वर्ग, लंब कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग कर लिया, आधार कितना है x माना तो x का वर्ग कर लिया। सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, x का वर्ग x², 1 पक्षांतर करेंगे माइनस का होगा, तो 9 में से 1 घटाई 8, और यहाँ पर बचेगा x², ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा √8, x बराबर √8। √8 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 2, 4 से कितना बाहर आएगा 2, और रूट में कितना बचेगा 2, तो x का मान यानी कि आधार का मान आ गया 2√2। कितना आ गया 2√2। इसके बाद हमें चाहिए cos का मान, तो हम लोग लिखेंगे cos A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार अभी निकाला 2√2, आधार की जगह लिख देंगे 2√2। कर्ण कितना है, यहाँ से कर्ण 3 है, 3 लिख देंगे, cos A का मान निकल आया। इसी तरीके से cos A का निकालेंगे, क्या होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, यहाँ से देख लेंगे 3 है, लंब कितना है, यहाँ से देख लेंगे 1 है, तो cos A का मान निकल के आएगा 3/1, ठीक है। इसी तरीके से tan A का मान निकालेंगे, लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान 2√2, तो tan A निकल कर आएगा 1/2√2। फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ से, जैसे हमें sec A चाहिए तो sec A का मान निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। अगर ऐसे ना करना चाहो तो sec A उल्टा होता है किसका, cos A का, तो cos A को पलट दो, ऐसे भी आ जाएगा 3 ऊपर 2√2 नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने cos, cosec, tan, sec जो जो यहाँ हमें चाहिए थे वो सारे मान हमने निकाल लिए हैं। अब हमें ये पूरी लाइन का मान चाहिए, ठीक है, तो हम इस लाइन में इन सब के मान रख देंगे। यही लाइन हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखा हमने cos A के प्लस tan A sec A। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनके मान रख देंगे, रख दो। cos A का मान कितना है 2√2/3 लिख लिया, cosec A का मान कितना है 3/1 लिख लिया, प्लस tan A कितना 1/2√2 लिख लिया, sec A कितना है 3/2√2 लिख लिया, और बीच में इनके क्या इंटू लगा था तो हम लोग गुणा लगा सकते हैं, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, नीचे 1 बचा, 1 का भाग करेंगे 2√2 आएगा, तो 2√2 लिख लिया, प्लस 3, और यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में कितना होगा 4, √2 का √2 में गुणा कितना होगा 2, और 4 गुणा 2 कितना होगा 8, तो इन सब का गुणा कितना हो गया 8 आया, तो आंसर क्या बना 2√2 प्लस 3/8। इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा। इस क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय भी लग गई और हमारे सारे फॉर्मूले भी लग गए, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आप इसको जरूर देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिएगा बच्चों, 2 त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है cos A बराबर 5/13 है, तो tan A का मान बताना है।
दूसरा क्वेश्चन है cos a बराबर a बटे b, तो tan a का मान हमें यहाँ पर बताना है। देखिएगा कैसे करते हैं। cos a बराबर क्या है 5 बटे 13, तो cos a बराबर होता क्या है फॉर्मूला बताओ, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखें आधार कितना हो गया 5 हो गया और कर्ण कितना हो गया 13 हो गया। अब हम एक त्रिभुज बना लेंगे, तो त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ मान लिया ए है बी सी, ये बी पे समकोण है, तो कोण ए के सामने का क्या होगा लंब। लंब यहाँ पे पता नहीं है तो एक्स ले लो। आधार आधार कितना है 5 है। कर्ण कर्ण कितना है 13 है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है x, x का वर्ग, आधार कितना है 5 है तो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 होता है। 13 गुणा 13 कितना होता है 169। 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा 13 तो 169 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25, 25 बच्छांतर करके इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 169 में से 25 घटा लो, 9 में से 5 घटाएं 4, 6 में से 2 घटाएं 4 और 1 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 144, ये इधर कर दिया ये उधर। और x बराबर क्या लिख सकते अंडर रूट 144। तो बच्चों आपको 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। कितने तक के 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ये कितने का होता है 12, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 12, क्योंकि 144 को हम लोग 12 गुणा 12 लिख सकते हैं, इसलिए 12 इसका। तो हमारे सामने लंब कितना आया 12 आया। ठीक है, हमें क्या पता करना है tan ए पता करना है। ठीक है, तो tan ए क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार। tan ए होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना आया 12, आधार कितना है 5, तो tan ए का मान कितना हो गया 12 बटे 5। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। cos ए बराबर है a बटे b, cos ए बराबर क्या है a बटे b, तो हमें tan ए का मान निकालना है। फिर से हम लोग लिखेंगे cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो cos ए बराबर है क्या a बटे b है। यहाँ देखो क्या है a बटे b, तो आधार की जगह क्या है a, कर्ण की जगह क्या है b। यहाँ से देखो आधार बटे कर्ण, cos ए बटे b और cos ए आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की जगह a, कर्ण की जगह b। त्रिभुज बना लो, यहाँ पे मान लो a, यहाँ b, यहाँ c, ये त्रिभुज। ये वाला a कोण है। यहाँ जो कोण लिखा होता है उसी के सामने देखेंगे। a लिखा है तो a के सामने, अगर c लिखा होता तो फिर c के सामने देखते है ना। तो फिर a के सामने क्या है लंब होता है, सामने क्या होता है लंब। तो यहाँ लंब तो है नहीं, लंब मान ले x। ठीक है, और क्या है आधार, नीचे वाली भुजा क्या होती है आधार, तो आधार क्या हो गया a। अब बची कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ से देखो कर्ण क्या है b है, कर्ण के बराबर क्या है b। और यहाँ सब त्रिभुज में कैसे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना। अब हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है k फॉर कर्ण का वर्ग, l फॉर लंब का वर्ग, a फॉर आधार का वर्ग। ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, चाहो तो हिंदी में लिखो तुम है ना। कर्ण का वर्ग मतलब b का वर्ग, लंब लंब मतलब x का वर्ग, आधार आधार क्या a का वर्ग। हमें तो ये निकालना है, तो a स्क्वायर इधर ले आओ,
तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का 75 माइनस का ए स्क्वायर बराबर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना निकला, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस, ये हमारा निकला लंब। क्या निकला, लंब क्या निकला, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस। तो हमें किसका मान बताना है, tan का। तो tan ए क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। लंब कितना निकला, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार कितना है, ए। तो ये बन गया आपका आंसर। इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख के लगा सकते हैं, बार बार देख के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी सवाल पूछना तो कमेंट कीजिएगा। बने रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर के साथ, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। और भी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जब आपका एग्जाम होगा, उससे थोड़े दिन पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा का मान दिया है 7/8। तो फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं, दोनों के हमें मान पता करने हैं। क्या मान पता करना है, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये मान पता करना है, दूसरा क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता करना है। कॉट हमें पता है, हमें साइन और कॉस के निकालें, फिर यहाँ पे उनके मान रखें, तभी तो हल होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दिया है। और कॉट थीटा होता क्या है बताओ, tan का उल्टा। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। यानी कि आधार है 7 और लंब कितना है 8। तो एक त्रिभुज बनाना होता है हमें, ये त्रिभुज बना लिया। ये थीटा दिया है, पहले क्वेश्चन में ए दिया था तो ए बनाते थे, अब थीटा दिया है तो यहाँ क्या बना लेंगे, थीटा। इसे क्या बोलते हैं, थीटा। तो फिर सामने लंब होता है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। तो लंब कितना है 8, तो ये वाली भुजा क्या हो गई 8। ठीक है। आधार, आधार कहाँ होता है, नीचे है ना, यहाँ पे। तो आधार कितना हो गया 7। कर्ण पता नहीं है तो उसे x मान लो, कर्ण को क्या मान लिया, x मान लिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होती है। यहाँ देखो फिर समझ में नहीं आएगी, रामायण पढ़ रही हो सर, लगा रही हैं क्वेश्चन। कर्ण कितना है x, x का वर्ग बराबर लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 8 का क्या होता है 64, 7 का वर्ग यानी कि 7 गुणा 7 49। इनको जोड़ दो, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और हासिल किए। तो x स्क्वायर बराबर 113, x बराबर अंडर रूट 113। अब 113 किसी का वर्ग होता नहीं है, तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आपका निकल गया आया 113, वो भी रूट के अंदर। लंब पता है, आधार पता है, कर्ण भी निकाल लिया है ना। तो अब हमें किसी के भी मान पूछे जाए 6 में से पता कर लेंगे। तो हमें चाहिए किसके किसके, साइन और कॉस के चाहिए, और किसी का निकालना ही नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण है ना, क्या हो जाता है लंब बटे
कर्ण। लंब कितना है? 8। लंब है 8। कर्ण कितना निकाला? अंडर रूट 113। यही तो निकाला अभी। तो साइन थीटा का ये मान पता चल गया। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? 7। आधार यहाँ कितना है? 7। कर्ण कितना है? तो हमें साइन और कॉस के मान पता चल गए ना, तो हम लोग अब इस फर्स्ट वाले का मान निकाल सकते हैं। ये मान यहाँ रख दो। किसमें रखेंगे? अब क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का रेट कितना? 8/√113। ठीक है, कोष्टक बंद कर दो। दूसरे कोष्टक में क्या होगा? 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8/√113। वही है ना, बस माइनस लगा है ना। नीचे क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस का मान कितना है? 7/√13 है। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस की जगह कितना रखेंगे? फिर से क्या रखेंगे बोलो? 7/√13। अब इसको बस सॉल्व करना है हम लोगों को। अभी बड़ा सा बन गया ना, तो एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे में a माइनस बी। तो क्या बन जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो यहाँ पे लगेगा। a की जगह क्या 1 है, b की जगह 8/√113। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी होता है और a माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस ये लिख सकते हैं। a की जगह देखो 1, b की जगह 8/√13, a की जगह 1 माइनस b की जगह 8/√13 है। तो यही नीचे लगेगा। नीचे a की जगह 1 है, b की जगह कितना है? 7/√13। तो ऊपर क्या लिख दें? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 8/113 का वर्ग। यही तो लिखेंगे। ऐसे ही नीचे a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस b की जगह क्या है? ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब इसके बराबर देखो 1 का वर्ग, चाहो तो नीचे लिख सकते हो, मैं इसके बदले यहाँ लिख रहा हूँ ना। 1 का वर्ग 1 माइनस 8 का वर्ग 64/113 हो जाएगा। ये वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाता है, वर्ग से ऐसे ही नीचे होगा। 1 का वर्ग 1 माइनस 7 का वर्ग 49/113। अब देखो ये तो भिन्न बन रही है। क्या बन रही है? तो इसके बटे में 1, इसके बटे में 1 लासा लेके हल होगा। तो इसके 1 के बटे में क्या मान लो 1, तो 113 का लासा 113। 1 का भाग करेंगे 113 बार, 113 का गुणा इस वाले 1 में, तो 113 माइनस 113 का भाग करो 113 में कितने बार? 1 बार। 1 का गुणा 64 में 64 पूरे के बटे। अब ये वाली लाइन खींची हमने, है ना। इसके नीचे 1 मानो, इन दोनों का लासा 113 और 1 का लासा कितना है? 113। 1 का भाग तो 113 माइनस 49। अब हम यहाँ लिखेंगे 113 में से 64 घटाओ, तो 13 में से 4 की कितनी बची? 7। ठीक है, 13 में से 9 बचेंगे। कितनी बचेंगी? 13 में से 4 घटाओ 9 बची। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? 10। 10 में से 6 घटाई 4, नीचे कितना? 113। यहाँ पर 13 में से 9 घटाई 4 बची, और यहाँ 10 में से 4 घटाई 6 बची। ये 113। क्या बताया था? 1 2 3 4 इस तरीके का बन जाए, तो लास्ट वाले का पहले में गुणा और दूसरे वाले का तीसरे में कर दो। क्या करना है? 49 में किसका गुणा होगा जाके? 113 का। ठीक है, और इस 113 में इस वाले में कितने का? बोलो, नहीं समझ आ रहा?
तो 64 का 113 से 113 कट गए, कितना बचा 49/64। ये कोई कट नहीं रहे एक दूसरे, तो यही हुए आंसर हो जाएगा। अभी तुम्हारा कितना हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ। कितना पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट वाले का आंसर कितना है 49/64। सेकंड वाला बहुत इजी है, सेकंड वाला यही कर लो। देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का पता है ना, तो 7 लिख दो बटे 8 लिख दो। कॉट का ये यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और 64 का, तो देखो इसका भी वही आंसर है। ये कितना छोटा था, है ना। तो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। जहाँ ना समझ में आए तो एक बार दोबारा से वीडियो देख सकते हो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो बच्चों, देखिएगा त्रिकोणमिति का एक क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि ये आकृति दी है, यानी कि चित्र दिया है। इसमें आपको त्रिभुज दिया है PQR और समकोण कहाँ पर है, Q पर। तो हमें ये बताना है tan P माइनस cot R का मान। किसका, tan P और माइनस cot R का मान हमें बताना है। अब देखो tan P के लिए हमें क्या चाहिए, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये जो P लिखा है, P के लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। cot R के लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला। ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देख लो यहाँ सामने क्या है, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे होता है। तो आधार लंब आगे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कर्ण यहाँ पर कितना है 12, 13 है, 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है x मान लो यहाँ, तो x प्लस लंब कितना है 12, तो 12 का वर्ग, ठीक है। अब 13 का वर्ग करेंगे तो तू याद होना चाहिए 13 गुणा 13 169 होता है। कितना होता है, और यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा। 144 को इधर लाएंगे, माइनस का 144 हो जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर है। 144 में से घटाओ 169 में से 144, 9 में से 5 गए, 4 गए 5, और 16 में से 14 गए 2, तो x स्क्वायर का मान कितना आएगा 25 आएगा। x स्क्वायर का मान कितना आया 25, तो x बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 5, यानी कि ये वाली भुजा जो QR है ये कितनी आ गई, ये आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जब हमें कोण P की बात करेंगे तो ये QR लंब बनेगा। जब हम R कोण की बात करेंगे, ये है R, तो लंब क्या बनेगा, तो PQ लंब बनेगा। ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या निकालना है tan P माइनस cot R। देखो tan P क्या होगा, लंब बटे आधार, लेकिन P देखना है, P कहाँ है, P ये है, तो लंब क्या होगा 5, तो लंब बटे आधार, आधार क्या होगा फिर ये 12। क्या बताया था, लंब कौन सी भुजा होगी, कोण के सामने की। P ये है, P के लिए सामने कौन सी है, ये भुजा, तो सामने वाली है QR, यानी कि 5, ये लंब होगा, ठीक है। और बड़ी वाली तो कर्ण रहेगी, बच गई वो आधार, तो 5 बटे आधार, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस यहाँ cot R। cot क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार। अब किसके लिए आधार देखना है, R के लिए। R कहाँ है, ये
आर के लिए लंब क्या होगा, ये 12 है, आधार क्या होगा 5, तो आधार यानी कि 5 और लंब क्या होगा 12। ठीक है, लासा लेंगे क्या आ जाएगा 12, तो 5 माइनस 5 कितना बचेगा 0/12, 0 में 12 का भाग करेंगे 0 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर से। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज एक और क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं मैथ का, जो कि त्रिकोणमिति का है, क्वेश्चन 8 क्लास 10 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक चित्र दिया है, चित्र नहीं दिया है लेकिन हम लोगों ने बना लिया है। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से कम के हैं। तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या दिया है, हमें दिया है cos A बराबर cos B, ये दिया है हमें। चलो तो क्या करेंगे, cos A का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लिख देंगे आधार बटे कर्ण। यहाँ भी cos B का, cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ ध्यान देने की ये बात होगी, इसमें cos A के लिए आधार और कर्ण देखेंगे और इसमें cos B के लिए आधार और कर्ण देखेंगे। A के लिए ये A है, इसके लिए कर्ण क्या है AB। सामने वाला लंब होगा तो ये BC तो लंब होगा कब, जब कोण A देखेंगे। तो आधार क्या होगा इसके लिए, A के लिए बताओ AC होगा। अब AC का मान दिया होता है, जैसे 4 या 5 तो लिख देते, मान तो दिया नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक AC लिखेंगे AC। कर्ण क्या होगा AB, कर्ण तो हमेशा बराबर ही रहता है। इसी तरीके से यहाँ आधार, अब B के लिए देखेंगे, यही आपको देखना है, कोण B, B कहाँ है ये, इसके लिए ये तो लंब हो जाएगा AC, आधार क्या होगा BC, तो लिख दो BC। ठीक है, और क्या यहाँ पे कर्ण, कर्ण क्या होगा AB, कर्ण तो दोनों ही के लिए सेम रहेगा। अब देखो ये AB इधर लाओ, तो AC गुणा AB होगा बटे में AB बराबर, जो बचा है वो लिखा रहने दो, x बटे x हो तो कट जाता है, तो AB बटे AB कट गया, एक बचा, एक का गुणा AC में करेंगे क्या आएगा AC बराबर BC, क्या आ जाएगा AC बराबर BC, ये आ गया। AC बराबर BC मतलब जितना बड़ा AC है ये, उतना ही बड़ा ये BC है। ठीक है, अब एक त्रिभुज वाले चैप्टर में एक प्रमेय होती है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब AC और BC ये बराबर हैं, तो ये कोण AB और BC, A और B कोण बराबर भी होंगे। क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज की प्रमेय से क्या होती है प्रमेय, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके पास के कोण भी बराबर होंगे। AC बराबर है और BC, तो इनके कोण कौन से हैं A और B, तो लिख देंगे इसलिए कोण A बराबर होगा किसके, कोण B के। यही हमें सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B, तो ये हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, त्रिभुज बना लेंगे, cos A cos B बराबर दिया है, इनका सूत्र लगाएंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। A के लिए यहाँ से मान देख लेंगे, B के लिए B कोण के मान देखेंगे, फिर ये AB इधर आएगा, AB भी कट गया, तो AC बराबर BC बचा। जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई त्रिभुज की, तो दोनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिएगा।
चलिए देखते हैं आज का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 2 होल 3/5। तो टेन थीटा कॉट थीटा और कॉस थीटा का मान बताओ। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? कॉसिक थीटा बराबर, इसको सही बटे में लिखो, 13/5। 5 दूनी 10, 3 13, 13/5। और कॉसिक थीटा होता क्या है? कर्ड बटे लंब। क्या होता है? कर्ड बटे कर्ण लंब। बटे लंब। यानी कि कर्ण है 13 और लंब कितना है? 5। सब लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कठिन है। ये त्रिभुज मान लिया ABC, कर्ण कितना कर दिया? 13। अगर यहाँ थीटा मान लें तो लंब कितना होगा? 5। अगर यहाँ थीटा मानते तो इधर 5 होगा, है ना। ये जहाँ मानो वहां देख के मानना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना निकलेगा? 12। याद कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं। 13 5 लिखा हो तो 12 लिख दो। ये तीनों तिकड़ी याद कर लो, 13 5 12। 12 5 दिया तो 13 आएगा, 12 13 दिया 13। पाइथागोरस थ्योरम से बच जाओगे। अगर कहीं तुम्हें दिया है 10 8 तो अगला 6 होगा, या 8 6 दिया तो अगला 10 होगा। और क्या याद करो, 3 4 5। अगर 3 4 दिया तो 5 निकलेगा, 5 4 दिया तो 3 निकलेगा। ये ऐसा होगा हर बार त्रिभुजों में, ठीक है। तो तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी तो याद कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो ये क्या निकलेगा? 12। तो जल्दी में जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करके क्या करना है, उसमें तो याद हो, बस टिक लगाओ। तो हमें किसका निकालना? टेन थीटा का। पाइथागोरस थ्योरम में लगाते तब 12 आता ना, ये तो अब सीधा आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है थीटा के लिए? 5। आधार कितना है? 12। और कितना निकालना? कॉट थीटा क्या? टेन का उल्टा, 12/5। और क्या निकालना? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। तो ये आंसर निकल आए 12/13, 5/12। तो देखो कितना शॉर्ट हो गया है ना। बहुविकल्पी होता तो ऐसे कट से कर लो। 4 नंबर का हो तो पाइथागोरस लिखो पूरा, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्ट में भी लगा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा कैन कोचिंग सेंटर को, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने त्रिकोणमिति का क्लास 10th का। क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि PQ प्लस QR का मान 25 है। PQ प्लस QR का मान कितना है? 25। और त्रिभुज जो PQR है, त्रिभुज PQR है, उसमें जो कोण Q है वो कितना है? समकोण है, मतलब 90 अंश का है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया PQR, और उसमें Q को हमने कितना कर दिया? समकोण, मतलब 90 अंश का। और कह रहा है क्वेश्चन में PQ है कितना? 5 है। तो P से Q को हमने कितना कर दिया? 5 कर दिया। P से Q कितना कर दिया? 5। तो कह रहा है sin P cos P tan P, इनके मान हमें बताओ। तो इनके मान तो जब निकलेंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने RQ को हमने क्या मान लिया? X। तो RQ को हमने जब X मान लिया तो PR प्लस और ये QR, इन दोनों का ऐड, इस वाली का और इस वाली का कितना था? 25। तो ये पूरा 25 था P से लेके Q तक। तो ये X निकाल दिया, तो ये क्या बचेगा? 25 माइनस X बचेगा। क्या बचेगा? 25 माइनस X। तो हमें तीनों भुजाएं पता चल गई। ये वाली X है, ये 5 है, और ये कर्ण कितना है? 25 माइनस X। अब हमें X का मान निकालना है तो क्या करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम में लगानी होगी। तो लगाएंगे त्रिभुज PQR में क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम से। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है बेटा? कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है एक्स, तो एक्स का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है 5, तो 5 का वर्ग। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ दिख रहा है तुम्हें चश्मे उसमें, यहाँ दिखेगा यहाँ, ठीक है। तो हम इसका a माइनस बी से होल स्क्वायर खोलेंगे, किससे, तो 25 का वर्ग क्या होगा 625, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2a की जगह कितना 25, b की जगह कितना x। ये फॉर्मूला खोला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab है ना। यहाँ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 5 का वर्ग 25, ठीक है। अब देखो 625 ये है, लिख लो इधर 625, ये वाला 25 इधर लाए तो माइनस का 25 हो जाएगा, कहीं भी लिख सकते हो, इधर लिख लो, इधर है ना, तो इसके पास इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर ये लिख लो, ठीक है। और ये वाला एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, हो जाएगा। ये वाला इधर लाए और ये वाला यहीं लिखा तो माइनस का होगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस के 25 दूनी 50 एक्स बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं, सब इधर ले आ चुके तो 0। देखो 625 में से 25 घटाए 600 बचेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाए तो 0 हो गया, और क्या बचा यहाँ पे 50 एक्स बराबर 0, माइनस के 50 एक्स यहीं रखेंगे, 600 उधर ले जाएंगे, माइनस के 600 हो जाएंगे, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल कर देंगे, 50 कहाँ जाएगा बटे में, तो x बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 काट देंगे, 60 में 5 का भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 बार जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकल के आया कितना 12 निकल के आया। तो देखो x का मान 12 निकल के आया तो x का मान यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि QR कितना आ गया, QR आ गया 12, और ये PQ पता ही है तुम्हें, PQ कितना है, PQ 5 है, और ये वाला कौन है PR, PR कितना है 25 माइनस एक्स, तो x 12 है, 25 माइनस 12 तो कितना बचेगा 13। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था 12 5 आ जाए तो आंख बंद करके क्या लिखो, तीसरी वाली 13, 13 5 हो तो तीसरी वाली क्या लिखो, तो ये याद कर लोगे तो कहीं गलत भी हो रहा तो तुम्हें ध्यान आ जाएगा कि हाँ मेरे से गलत हो रहा है, 13 होना चाहिए। तो अब तीनों भुजाएं पता चल गई, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकाल ही लोगे, तो साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इस पी के लिए, देखो ये होगा लंब 12 है ना, कर्ण क्या है ये वाला निकला, कितना निकला ये 13, तो 12 बटे 13 ये आंसर होगा। और क्या निकालना है साइन पी के बाद, कॉस पी निकालना है, तो कॉस पी कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13, तो कॉस पी का मान कितना आया, और क्या पूछ रहा है टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो 10p का मान कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, अभी लिखना आपको। अब यहीं पे अगर कह देता 10r बताओ, क्या बता देता, तो फिर ये वाला लंब होगा 5 है ना, अगर कह दे कि 10r तो क्या लंब होगा 5, तो 5 बटे आधार फिर क्या हो जाएगा
12। कब? जब tan r बोलेगा, tan p बोलेगा तो लंब क्या होगा? 12। आधार क्या होगा? 5। ये याद रखना, p के लिए पूछ रहा है कि r के लिए, कौन से कोण के लिए पूछ रहा, उसी कोण के सामने वाला क्या होगा? लंब। गलती यहीं पे होगी, तो कमेंट में आंसर जरूर करो। tan p का मान कितना होगा अभी कमेंट में करें, और केन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। जो आपके वाइवेंट 12th क्लास में, उसके भी फिजिक्स के क्वेश्चन आपको यहीं सॉल्व को मिलेंगे। तो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के लिए भी बताए जाएंगे। बने रहिएगा केन कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 cot a बराबर 4। तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के। ध्यान से देखो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है ये वाला पार्ट, क्या? 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4। तो cot a बराबर, हाँ? तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? 3 उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 4। तो cot a होता क्या है? आधार बटे लंब। cot a क्या होता है? आधार बटे आधार बटे लंब होता है, यानी कि आधार 4 है और लंब कितना है? 3। तो हमने तुम्हें बता ही रखा, 4 3 5 होता है। ए, ये बी, ये सी, एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, इसमें बी समकोण है। अगर तुम्हें पता हो आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3, तो कर्ण कितना होता है? 5। और नहीं पता तो क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगा लिए, फिर कर्ण का मान निकालना है। तो कितना निकलेगा? 5। तो इससे तुम बच जाओगे। और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो तुम्हें लिखना है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? समझ आया 5 कैसे आया? बताओ कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगा। हाँ, अब हमें क्या tan का मान पता करना, cos का और sin का, और इसमें फिट करना है। तो देखो tan a क्या होता है? लंब बटे आधार। या cot a का उल्टा कर दो, cot a था 4/3, तो tan a कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार से लंब कितना आएगा? 3 और आधार 4। तो tan निकला है। और हमें क्या निकालना है? cos a क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है? तो cos a आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। और क्या निकालना है? sin। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। तो साइन cos सभी के मान निकल आए। अब हम इस वाले पूरे पार्ट में रखेंगे। अगर दोनों तरफ का बराबर आ गया तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, तो सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम उसको ही नोट कर ले रहे हैं। क्या लिखें अब? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस बराबर cos स्क्वायर ए माइनस। अब यहाँ मान रखना है, दोनों साइड बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, यानी कि सही है। तो 1 माइनस टेन ए का मान 3/4 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है? और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए। 4/5 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर क्या होगा? ये देखो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए। साइन का क्या होगा? ये वाला 3/5। समीक्षा आ रहा है दिमाग में? बस साइन की जगह यहाँ से साइन का मान रख दिया, cos a की जगह cos a का, tan की जगह tan का मान रख दिया। ये लिख के, ये सवाल में ही था, है ना? और इसकी जगह मान रख के अब सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैं इस तरफ सॉल्व करूंगा, साफ कर लूं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो देखो,
क्या करना है, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 3/4 कर 3 का 9 बटे 4 का 16, ठीक है, बटे में 1 प्लस 3 का 9 और 4 का बराबर, यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का माइनस 3 का 9 और 5 का 25, ठीक है। इस तरफ का इधर सॉल्व करेंगे, उस तरफ का उधर, और देखेंगे क्या बराबर आ रहा है। तो देख लो, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, तो अभी इसको देखो, सिर्फ 1 और 16 का लासा 16 होगा, 1 का भाग 16 में 16, तो 16 का गुणा 1 में 16 माइनस 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 का गुणा 9 में 9 बटे, अब यहाँ भी 1 ले लो। अब इसको सॉल्व कर रहे, ठीक है, 1 और 16 का 16, 1 का भाग 16 बार, तो 16 का गुणा 1 में 16, बस वहाँ माइनस था, ऊपर यहाँ प्लस है तो वही चीज, बराबर लगा लो, बराबर के सामने, बड़ी लाइन के सामने बराबर लगा लिया। 25 25 का लासा 25, तो 25 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 16 में, 25 का भाग 25 में 1 बार, 1 का गुणा 9 में, ठीक है। ये देखो, अब देखो 16 में से 9 घटाए कितने बचे, 7 बचेंगे, यहाँ 16 ही रहेगा, उसके पूरे के बटे में 16 और 9 जोड़ दिए 25, बटे में कितने रहेंगे 16, बराबर 16 में से 9 घटा दो 7 बटे, क्या बराबर आया, दोनों साइड बराबर आया, नहीं आया, तो फिर 1 2 3 4 जब ऐसा सिस्टम बन जाए तो क्या, पहले वाले में लास्ट वाले का गुणा, दूसरे वाले में तीसरे वाले का गुणा कर दो, 7 में किसका गुणा होगा, इस 16 का, 16 में किसका गुणा होगा, इस 25 का, बराबर में क्या आएगा 7, जो लिखा है वही लिख दो, 16 एकम 16, 16 से 16 डिवाइड हो गए, भाग से कट गए, 1 1 बचा, तो 7 एकम 25 एकम बराबर 7 बटे, दोनों साइड बराबर आया, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है, तो प्रूव्ड हो गया, मतलब सिद्ध हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करो आराम से, वीडियो को 100-200 बार देखो, ठीक है, और आराम से सीख जाओगे मैथ। देखो क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आ जाए तो 4 नंबर में आएगा लगभग। क्या कह रहा है, tan a का मान दिया है 2x/x² माइनस y², तो sin a और cos a का मान निकालना है। क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ पे बदल सकता है, cos a और कुछ कर सकता है, cot a कर दे, तो क्वेश्चन के तरीके वही रहेंगे, है ना। पहले समझ लिया करो, लिखा बाद में करो। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, पहले हम लोग लिखते हैं tan a, tan a क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो tan a है कितना, 2xy/, ये है। अगर हम त्रिभुज बनाएं एक, और हम लोग यहाँ पर a ले लें, यहाँ b और यहाँ c, तो a के सामने ये वाली क्या होगी, लंब, यानी कि लंब कितनी है, 2xy है। आधार ये नीचे वाली होगी, और सबसे बड़ी वाली क्या होती है, तो आधार क्या है, a से b तक आधार है, इसको लिखेंगे x² माइनस y²। हमें कर्ण और मिल जाए तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तभी तो साइन निकाल पाएंगे। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण चाहिए तब ये दोनों मान निकालेंगे। कर्ण के लिए क्या है, कौन सी फिर में, पाइथागोरस फिर में से क्या होती है, याद होना चाहिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, है ना। हिंदी में भी लिख सकते हो, ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ना, K से कर्ण, L से लंब, A से, तो फिर कर्ण का तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ मान लो,
अब यहाँ x और y पहले ही से हैं, इसलिए x और y नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि x y पहले ही से, फिर समझ नहीं पाएंगे ये x है कि वो अलग हो जाएगा। तो चाहो तो बड़ा x मान लो, कैपिटल X, या फिर a मान लो, b मान लो, ठीक है। तो देखो, तो k की जगह क्या मान लिया, x है ना, कर्ण मतलब x स्क्वायर, लंब कितना है 2xy, तो 2xy का स्क्वायर होगा, प्लस आधार कितना है, आधार है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब देखो 2 का वर्ग 4x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा, कौन सा सूत्र यहाँ पर फिट होने जा रहा है, a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का यहाँ भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर वहाँ भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ a की जगह क्या है, x स्क्वायर है, तो a स्क्वायर था मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्या लिखेंगे इसको, ये a की जगह है ना, तो a की जगह क्या लिखें, a स्क्वायर लिखना होता है वैसे तो a की जगह क्या है x स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर आ रहा समझ में, प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है y स्क्वायर, और स्क्वायर वहां पर है तो एक और स्क्वायर मतलब वर्ग है ना, घात 2, स्क्वायर का मतलब घात 2, ऊपर पावर a2 लगाते, इसको हम स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तुम सोचो स्क्वायर क्या है, माइनस लगा दो, 2 लिखो, a की जगह क्या लिखें, x की घात 2, b की जगह क्या लिखें, y स्क्वायर मतलब y की घात 2, ये फॉर्मूला यूज करा था हमने, ठीक है। तो इतना बड़ा तो बहुत बेकार सा लग रहा है, छोटी वैल्यू होनी चाहिए कर्ण की, है ना, तो इसको और सॉल्व करेंगे, है ना, सीधी बैठ जाओ, ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर क्या, इसको ऐसे ही लिखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है ना, इसको भी ऐसे ही लिखे रहने, क्या होगा, x की घात 2 की घात 2, इसको भी सेम लिख देंगे y की घात 2 की घात 2। ये देखो ये वाला है ना x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये वाला 2 है और ये वाला कितना है 4, ये वाला मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह सेव हो, ये 4 सेव है और ये 2 सेव, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इन दो इसमें से ये घटा के हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आया समझ में। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर, एक फॉर्मूला क्या बना देखो, अगर इसको a मान लें, a की घात 2 है प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, अगर हम लोग क्या मान लें, एक्स स्क्वायर की जगह पे a मान लें और वाई स्क्वायर की जगह पे b मान लें, तो क्या बनेगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, आ रहा समझ में। तो ये a है मान लो, a स्क्वायर बन रहा, फिर ये मान लो b है तो b स्क्वायर बन रहा, और ये 2, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, क्या बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, आया समझ में उस फॉर्मूले से। अब देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट जाता है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और स्क्वायर लगाओ और रूट भी लगाओ तो कैंसिल हो जाता है। तो अब ये यहाँ दिख रहा, तो x का मान क्या बचा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ये तुम्हारा क्या निकल के आया,
कर्ण। कर्ण ही तो हमें चाहिए था, तो ये मान निकल के आया, क्या निकल गया, x² प्लस y², ये निकला। अब हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता है। अब साइन पूछो चाहे टेन पूछो चाहे कुछ पूछो तो फिर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है, साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब क्या होगा, त्रिभुज में देख लो, ए के सामने 2xy, कर्ण क्या होगा x² प्लस y²। तो ये साइन ए का मान आ गया। और यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो कॉस ए का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार कितना है, x² माइनस y², कर्ण तो वही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान निकाले। बस यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, दो सूत्र यूज हुए, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हुआ है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बनाने पड़ेंगे, ये कब आएंगे, जब आप लोग 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आपको ऐसे क्वेश्चन करने आ जाएंगे। ठीक है, तो 1-2 बार ये वीडियो देखिएगा और सॉल्व करना सीखिएगा। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें कैन कोचिंग सेंटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिएगा आज के त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a प्लस sec a का मान आपको बताना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। tan a क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ tan a का मान कितना है, 3/4 है। कितना है, 3/4। तो यहाँ से तुलना करो तो लंब क्या हो गया, 3। तो इस कोण के लिए लंब 3 हो गया। आधार कितना हो गया, आधार हो गया 4। तो जब 3 लंब हो, आधार 4 हो, 3 4, तीसरा क्या होता है 5। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा 5। ये आपको याद कर लेना चाहिए। यदि लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण कितना होगा 5। यदि आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण कितना होगा 5। ये 3 का याद कर लेना है, 3 4 5 का आपको। तो हमें क्या पता करना है, साइन ए प्लस सेक ए। देखो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इस कोण के लिए 3, कर्ण कितना है 5, प्लस सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 बटे आधार। आधार कितना है, यहाँ से देखो 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5 और 4 का लासा 20 होगा। कितना होगा 20। 5 का भाग करो 4 बार, 4 का गुणा 3 में 12, प्लस 4 का भाग करो 5 बार, 5 का गुणा 5 में 25। 12 और 25 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 37/20। ये तुम्हारा बन जाएगा आंसर। अब देखिएगा इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। tan a बराबर कितना है 60/11। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान आपको बताना है। क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज बना लो। ये बना लिया त्रिभुज, ये ए बी सी। तो कोण ए है, इसके लिए tan a क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 60 बटे आधार कितना है 11। तो इसके लिए लंब सामने वाली भुजा कौन सी, BC क्या होगी लंब। तो BC हो गया 60, आधार कितना हो गया 11। तो हमें कर्ण और पता करना है। तो कर्ण पता करने के लिए या तो पता हो या फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, ये होती है आपकी पाइथागोरस फिर में। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? कर्ण यहाँ पता नहीं तो x ले लो, तो क्या हुआ? x का वर्ग बराबर लंब कितना है? 60, 60 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 11, 11 का वर्ग, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3600। 60 का वर्ग कितना होगा? 3600। 11 का क्या होगा? 121। x स्क्वायर बराबर जोड़ दो 3700, x बराबर ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ठीक है, 3721। ये शायद किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। अब तो ये तुम्हारा x था, x क्या निकला? ये कर्ण निकला। क्या निकला? कर्ण। हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे अब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिखेंगे। यही तो निकालना है। तो साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में देखो लंब कितना है? 60, कर्ण कितना है? अंडर रूट 3721। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस लगा दो। कॉस का मान क्या होता है? आधार कितना है? 11, कर्ण कितना है? 3721 रूट में, ठीक है। और यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी लगा दो, ठीक है। कहाँ दिख रहा है? देखो। अब वर्ग करेंगे तो 60 का तुम्हें पता ही है कितना होता है? 3600 अभी करा था, और वर्ग से रूट हट जाएगा तो 3721 माइनस 11 का वर्ग 121, ये वर्ग से रूट हट जाएगा 3721, ठीक है। लासा देखो 3721, 3721 जब सेम संख्या हो तो वही लासा हो जाता है, तो अब इधर लिख दे रहे हैं। लासा क्या हो गया? 3721 लासा हो गया। अब यहाँ माइनस लगा तो ये घटा के लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3600 माइनस 121, घटा दो क्या आ जाएगा? 10 में से 1 गई 9, 9 में से 2 गई 7, और 5 में से 1 4 और 3 3479 बटे में क्या रहेगा? 3721। तो ये आंसर बनेगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर। आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।